हे गाइस, वेलकम बैक टू करियर विद अस। तो यार आज की वीडियो में हम यहाँ पे आपके लिए एक और साइंस का मॉक टेस्ट लेके आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले साइंस के मॉक टेस्ट में भी कई क्वेश्चन करवाए थे, तो आज के मॉक टेस्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आप जेकेपी के रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी, यानी कि मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी सबकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आप हमारे बाकी के मॉक टेस्ट भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना होगा कि सिंपली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पे आपको पूरी जो है मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करके पूरे हमारे जो पिछले मॉक टेस्ट है वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बता दूं कि अगर आपको जनवरी से लेकर सितंबर मंथ के सारे करंट अफेयर चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आप कैसे ले सकते हैं, जो आपको सिंपली जो स्क्रीन पे नंबर शो होगा आपको उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आप जो है ये PDF ले सकते हैं। तो अगर आपको पूरे करंट अफेयर पढ़ने हैं जनवरी से सितंबर तक के, तो आपको उस PDF में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइमर बात किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वाइट ब्लड सेल इज आल्सो नॉन एज। जो वाइट ब्लड सेल है यानी कि WBCs हैं, उनको हम और क्या कहते हैं। जैसे उनका पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल है, उनको हम और क्या कहते हैं। तो यार आई होप कि आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा इसका ए पार्ट, ल्यूकोकाइट्स। तो साथ में अगर आपने मेरे पिछले मॉक टेस्ट की साइंस की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो रेड ब्लड सेल है यानी कि RBCs है, उनको क्या कहते हैं। और जो अनदर नेम है रेड ब्लड सेल का वो है एरिथ्रोकाइट्स। तो अब जो थर्ड वाला जो थर्मोकाइट्स, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको भी हम थर्मोकाइट्स भी कहते हैं, यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको हम थर्मोकाइट्स भी कहते हैं। तो यार सेकंड क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द WBC। तो यार अगर आपने मेरा पिछला साइंस का मॉक टेस्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि WBCs की एवरेज लाइफ स्पैन क्या होती है, क्योंकि उसमें मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द RBCs। क्योंकि जब मैंने RBCs की बताई थी तो उसके साथ साथ ही मैंने आपको WBCs की जो है लाइफ स्पैन बता दी थी। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका बी पार्ट, 1 से 2 दिन, यानी कि जो WBCs का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 से 2 दिन का रहता है। इसी के साथ साथ आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि रेड ब्लड सेल की कितनी होती है। आपको पता ही होगा कि रेड ब्लड सेल की कितनी होती है। सभी मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि रेड ब्लड सेल की जो है एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने जो है मेरा पिछला मॉक टेस्ट लगाया था और कितने बच्चों को याद है उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद। तो बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कली मेटल। जो अल्कली मेटल्स होते हैं यानी कि ग्रुप 1 के मेटल, उनका जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। हाई होता है, मीडियम होता है, लो होता है, या कोई इनमें से कुछ भी नहीं। तो यार इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा सी पार्ट, यानी कि लो। जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होता है, लो होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है यार, उनका क्या है, देखो कि साइज जो है उनका बड़ा होता है और उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको जो रिमूव करना बहुत ही आसान होता है इसलिए, और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। तो बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपॉजिट इन। जो प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो वो उसमें जो प्योर मेटल है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है। यानी कि ऐसा होता है ना कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ऊपर से यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। जब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं उसमें जो प्योर मेटल है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है। तो इसलिए आंसर आएगा वो आ जाएगा ए, कैथोड। यानी जो इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्योर मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड में डिपॉजिट होता है। तो बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, द एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन ऑफ द कॉपर। कॉपर जो आपका एलिमेंट है उससे जो है किस एलिमेंट का, जो इन्होंने 4 दिए हैं उनमें से किसका जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। यानी कि कॉपर से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है इन चारों में से। उसका जो पार्ट, इसका जो आंसर वो आ जाएगा सी पार्ट, यानी जिंक का जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है किससे, कॉपर से। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द सोडियम स्टीयरेट। केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम स्टीयरेट क्या होता है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके आंसर बताइए। मेरे बोलने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि सर इसका आंसर ये होता है। तो यार इसका जो आंसर होता है वो रहने वाला आपका C17H35 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका जो जनरल फार्मूला होता है सोप का वो मैं बता दूं, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। जो R होता है वो होती है लॉन्ग चेन होती है कार्बन एटम की। जैसे C17 मतलब कि 17 यानी कि 17 कार्बन की चेन है जो इसके साथ अटैच होगी, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव के साथ, तो बनेगा सोडियम स्टीयरेट। तो यार हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, यानी कि ये तो सबको पता ही होना चाहिए।
हु डिस्कवर द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का कंसेप्ट किसने दिया था। यार ये तो सबको पता ही है कि ए पार्ट इसका आंसर रहने वाला इसाक न्यूटन। इसी के साथ जो बी पार्ट है उसका भी मैं बता दूं कि जो जेम्स चैडविक है उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था। तो यार इसका एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन डाला हुआ था, इसलिए मैंने इसका जो है इस बार जो ऑप्शन में नाम रख दिया, क्योंकि जेम्स चैडविक का जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन डाला था याद है कि देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। मेरे को सारे कमेंट करके बताएंगे कि जो जेम्स चैडविक ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ H2O, यानी कि जो हमारा H2O यानी कि वाटर होता है उसका पीएच लेवल क्या होता है। यार ये ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता ही होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या है। तो यार आई होप कि आपने सबने कमेंट कर दिया होगा। इसका जो आंसर है वो है 7। जो पीएच लेवल होता है वाटर का वो होता है 7, न्यूट्रल कहते हैं हम, यानी कि इसको न्यूट्रल माना जाता है pH 7 को। इसे जो नीचे वाले वो आ जाते हैं बेस और इसको ऊपर वाले जो आ जाते हैं एसिड। तो बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द HCl, HCl की क्या फुल फॉर्म है, यानी कि HCl एक एसिड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएच लेवल इसका 7 से कम होगा, यानी कि ये तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आता है HCl। तो इसकी जल्दी से फुल फॉर्म बताओ। तो यार इसका आंसर है ए पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक HCl की जो फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बढ़ते हैं यार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, अच्छा बट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, शायद मेटल का स्पेलिंग गलत हो गया, आप देख लेना, METL होता है, इधर इन गलत लिख दिया यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ए पार्ट हार्ड इन नेचर, बी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सी। तो यार यहाँ पे इसका ऑल ऑफ द अबव आ जाए, क्योंकि ये तीनों यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि पहला हार्ड इन नेचर, मेटल हार्ड भी होता है, मतलब कि सख्त भी होता है मेटल। हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होती हैं। स्नोरस इन नेचर, यानी कि वो जो रिंगिंग्स होनी है, जैसे हम मेटल को करते हैं जैसे टिन की आवाज़ आती है, वो होती है स्नोरस साउंड, उसको कहते हैं स्नोरस इन नेचर। तो इसलिए इसकी जो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं यार हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ O2, O2 यानी हमारा जो ऑक्सीजन आ जाता है वो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसलिए यार हमेशा मैं बताता हूँ O2 क्यों लगते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो कभी भी सिंगल यहाँ पे एटॉमिक स्टेट में यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा 2 की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमेशा O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को। तो जल्दी से बता दो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का। आई होप कि ये भी आप सबको पता ही होगा। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहना है ए पार्ट, यानी कि 8। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 8। चारकोल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चारकोल इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट एज एन, जो चारकोल होता है वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है एज ए, क्या मतलब क्या यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एड्जॉर्बेंट। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, जब ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है तो ये एज ए अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि एड्जॉर्बेंट आके इस पर चिपक जाता है और ये एज ए एड्जॉर्बेंट यहाँ पे काम करता है। मैं बता दूँ कि इसके ऊपर माने जिस सरफेस के ऊपर आके चिपकता है कोई चीज़ वो होती है एड्जॉर्बेंट, और जो चीज़ आके यहाँ पे चिपक जाएगी वो होती है एड्जॉर्बेट। तो बढ़ते हैं यार हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सी वीड इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, यार ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद भी रख लेना, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम पेपर में देखा हुआ है, बहुत सारे पेपरों में। तो सी वीड इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, किसका सोर्स होता है, इसका सोर्स होता है डी पार्ट आयोडीन का, यानी कि आयोडीन इससे सी वीड से हमें मिलती है। चलिए यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए नए अपडेट्स के लिए। और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।